दोस्तों ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ जो आपको बहुत कॉमनली सिखाई है वो ये कि अगर आप अपनी स्किन को, अपने बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपने शरीर को अंदर से हेल्दी बनाना होगा। और जब मैं अपने शरीर को अंदर से हेल्दी बनाने की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल आता है ना दोस्तों, वो आता है विटामिन्स का। हमारे शरीर में विटामिन्स की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म मात्रा की भी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन विटामिन्स की वजह से सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम क्योंकि स्किन की बात ज़्यादा करते हैं तो इन विटामिन्स की कमी की वजह से हमारी स्किन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन्स की इस कमी को ठीक से पूरा किया जा सके। सो देर नहीं करते हैं दोस्तों, समझते हैं कि एक एक विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या स्किन की प्रॉब्लम्स लाता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक हमें मिला है ये आया है सरिता जी की तरफ से। सरिता जी ने लिखा है कि सर, मैंने आपकी 2 रेमेडीज़ कई महीनों से यूज़ कर रही हूँ। एक मुलेठी पाउडर जिसको दही में मिलाकर खाने वाली, और दूसरी कैप्सिकम को कद्दूकस करके लगाने वाली। रेमेडीज़ में कई महीने से यूज़ कर रही हूँ, उससे मेरी झाइयाँ 70% तक चली गई हैं। थैंक यू सो मच सरिता जी। ये सुनकर के बहुत खुशी होती है कि आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को मेरे बताए हुए सिर्फ नुस्खों से ही घर बैठे ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मुझसे कनेक्ट कर पाए या मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाए। हालांकि मुझसे कॉन्टैक्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको कंसल्टेंसी का फॉर्म भरना होता है और मैं खुद आपको 5 से 7 दिन में कॉल करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से खुद को ठीक करते हैं, और स्पेशली आपने बताया कि दही में डाल करके आप मुलेठी पाउडर को खा रहे हैं जिससे कि आपका पिगमेंटेशन गया है, साथ में आप शिमला मिर्च, कैप्सिकम को कद्दूकस करके अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, तो दोस्तों इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अगर आप भी पिगमेंटेशन से परेशान हैं तो सरिता जी की तरह ही इन दोनों नुस्खों को आप भी ट्राई कर सकते हो, और साथ के साथ जो आज वीडियो में बता रहा हूं इसको भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रकृति परेशानियां देती है तो समाधान भी देती है, लेकिन सिर्फ आपको उस तरफ नजर उठा करके देखने की जरूरत होती है, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो पहला विटामिन जिसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हमारे शरीर में हो जाता है पिगमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों ये विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 कम हो जाता है तो हमारे शरीर में थकान रहने लगती है। हम बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या फिर हम बहुत सारे प्लान्स बनाते रहते हैं लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए शरीर में क्षमता नहीं होती है, शरीर में रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कमज़ोरी का अनुभव कर रहे हैं, आपको वीकनेस लग रही है, तो आप जा करके अपना टेस्ट कराइए, क्योंकि ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, और जब आपकी स्किन ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करती है तो उसकी वजह से ना सिर्फ आपको पिगमेंटेशन आता है, बल्कि आपकी स्किन में फ्रैकल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन के अंदर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस आने लगती हैं, आपकी स्किन पे मंकी माउथ हो जाता है, और आपकी लिप्स जो है वो भी काले होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि विटामिन B12 की कमी को अपने शरीर में ना होने दिया जाए। अगर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो क्या किया जाए। विटामिन B12 की कमी को रोकने के लिए 2 चीजें बताता हूँ। पहली चीज, अंकुरित खाइए। जैसे आप मूंग को आप अंकुरित कर सकते हो, आप गेहूं को अंकुरित कर सकते हो, आप चनों को अंकुरित कर सकते हो, आप सोयाबीन की जो दाल होती है उसको अंकुरित कर सकते हो। तो अंकुरित चीजें जितनी आप खाओगे उतना आपके शरीर में विटामिन B12 जो है वो ज्यादा बनेगा। जितना ज्यादा बनेगा आपकी कमजोरी भी गायब होगी, और साथ के साथ में आपका पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज जो आप ट्राई कर सकते हो वो है व्हीट ग्रास का पाउडर। व्हीट ग्रास मतलब कि गेहूं
के ज्वारे को सुखा करके उससे बनाया गया पाउडर। ये क्या करता है? तो ये आपके शरीर के अंदर जितने भी विटामिन की कमी हो जाती है, एक तो उसको पूरा करता है, लेकिन विशेषकर ये विटामिन B12 की कमी को आपको पूरा करने में मदद करता है। इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। तो 1 चम्मच सुबह पानी के साथ मिला करके आप पी लीजिए और 1 चम्मच आप रात को पानी के साथ मिला करके पी लीजिए इस व्हीट ग्रास पाउडर को। आप देखोगे आपको बहुत सारे फायदे जो होना शुरू हो गए हैं। दूसरा जो विटामिन होता है जिसकी कमी हो जाए तो हमारी स्किन के ऊपर एजिंग प्रोसेस आना शुरू हो जाता है, और वो है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन के अंदर जब कम हो जाता है, या हमारी स्किन के अंदर जब नमी खत्म हो जाती है, नरिशमेंट खत्म हो जाता है, तो हमारी स्किन चला जाता है प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस में। और ये प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस ही आपकी स्किन में समय से पहले जो एजिंग प्रोसेस है उसे बढ़ाना शुरू कर देती है। तो विटामिन ई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विटामिन है, जिसे आप विटामिन ई की टैबलेट लेके भी पूरा कर सकते हो, जो कैप्सूल के फॉर्म में आती है EVON 400 के नाम से, या फिर आप चाहो तो आप अपने रूटीन के अंदर इवनिंग प्राइम रोज या फिर सनफ्लावर सीड्स, इनके बीजों को अगर आप अपने रूटीन में 1-1 चम्मच शामिल कर लेते हो तो विटामिन ई भी आपकी स्किन में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा जो विटामिन दोस्तों आपकी स्किन में अगर कम हो जाए तो आपकी स्किन से चमक उड़ जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये विटामिन, लेकिन एक्चुअली हम इसे खाते ही नहीं है। ये विटामिन है विटामिन ए, और विटामिन ए जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो आंखों की रोशनी तो कम होती ही होती है, चश्मा भी आ जाता है, बाल भी सफेद हो जाते हैं, लेकिन साथ के साथ में हमारे चेहरे की चमक गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारे डेड सेल्स जमा होने लग जाते हैं। एक्चुअली ये विटामिन ए ही होता है जो हमारी स्किन के ऊपर जो जमे हुए डेड सेल्स हैं उसको निकालता है, और नीचे दबे हुए जो नए सेल्स हैं उनको बाहर लेकर आता है, जिसकी कमी की वजह से विटामिन ए जब हमारे इस फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है तो इसकी वजह से चमक नहीं आती। अगर आप कोई फेशियल करा लेते हो, आप कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करा लेते हो, आपकी स्किन 2-4 दिन चमकती है, 5वें दिन वैसी की वैसी, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ थी? विटामिन ए की कमी थी। गाजर, चुकंदर, शलजम, टमाटर, जितनी भी लाल और पीले फ्रूट्स और सब्जियां हैं सब में विटामिन ए बहुत होता है, क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन होने की वजह से ये आपकी स्किन में चमक लाती हैं। इसी वजह से जब बहुत सारे लोग अपने सर्दियों के दिनों में लगातार गाजर का और चुकंदर का जूस पीते हैं तब देखो चमक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में विटामिन ए जो है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर दिया। जितना ज्यादा विटामिन ए आपका ये जो सप्लाई बढ़ेगा उतना आपकी स्किन में चमक भी बढ़ने वाली है, राइट? ऐसे तो विटामिन ए की टैबलेट भी आती है मेडिकल स्टोर पर, आप चाहो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। चौथा और लास्ट विटामिन जो कि अगर हमारी स्किन में कम हो जाए, हमारे शरीर में कम हो जाए ना, तो हड्डियां तो कमजोर हो ही जाती हैं, मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं, स्किन की भी बैंड बच जाती है, और ये है विटामिन डी। विटामिन डी का काम होता है हमारी बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए, लेकिन स्किन में क्या करता है? स्किन में ये बेसिकली रिपेयरिंग करता है। अब आपको लगेगा कि स्किन में क्या रिपेयरिंग की जरूरत है? देखो, हर रोज आपकी स्किन की बहुत सारी कोशिकाएं डैमेज होती हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप तकिया लगा करके सो गए, आप सोते समय इस तरीके से अपने चेहरे पर हाथ रख के सो रहे हो, तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पर ज्यादा आपके हाथ के प्रेशर की वजह से कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं। अब इन कोशिकाओं को डैमेज होने के बाद टाइमली अगर रिपेयर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? ये डैमेज ही रह जाएंगी, और अगर ये डैमेज ही रह गई तो कुछ समय के बाद आप देखोगे कि आपको ये पूरा हिस्सा काला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओवर प्रेशर हो गया इस जगह पर, राइट? तो रिपेयरिंग करने के लिए और रिन्यूअल करने के लिए, कोशिकाओं का वापस से नया बनाने के लिए, उनमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन डी का। विटामिन डी किससे मिलता है? सूरज से मिलता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर आप तो कहते हो कि सूरज से स्किन खराब हो जाती है, सनराइज बहुत खराब होती है, और आप ही कहते हो कि सूरज से विटामिन डी लेना है। अरे हाँ, दोनों चीजें ठीक है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ करके 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास, जब सूरज एकदम पीक पर नहीं है, अगर 10, 15, 20 मिनट छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, तो ये जो आपकी धूप है ये आपको बहुत अच्छा विटामिन डी देती है। लेकिन अगर आप 2 बजे जाकर के धूप में खड़े हो बिना सनस्क्रीन के लगाए, तो यही धूप आपको स्किन को डैमेज भी कर रही है। समझिए इस बात को, डिफरेंस है ना दोनों में। एक रोटी जिसे आपने
तवे पर रखा है सेकने के लिए, अगर आप उसको समय से हटा लोगे तब तक तो वो रोटी सिक जाएगी, और अगर आपने उसी रोटी को समय से नहीं हटाया तो यही गैस की जो आग है आपकी रोटी को जला देगी। यस और नो? अब आग तो वही की वही है जो सेक भी रही थी, जो जला भी रही थी। वैसे ही सूरज वही है, वो आपको विटामिन डी भी देता है और डैमेज भी करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समय पर इस धूप का सेवन करते हो, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि सर ये बहुत सारे विटामिन हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं हमारे स्किन में, तो हम क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में एक सप्लीमेंट आपको सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन कैप्सूल। वेलनेस बीट का जो ब्यूटी विटामिन कैप्सूल है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ब्यूटी विटामिन मतलब कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए जितने भी विटामिन की ज़रूरत है वो सब कुछ इसके कैप्सूल के अंदर है। अगर मैं आपको लिस्ट पढ़ के बताऊं तो इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन बी6, बी1, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, ग्लाइसिन और एल-सिस्टीन, ये सभी के सभी विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। लेना भी बहुत आसान है, एक सुबह ले लिया कैप्सूल नाश्ता करने के बाद, एक कैप्सूल रात को डिनर करने के बाद ले लिया। तो इस तरीके से जब आप इसे 3 से 6 महीने तक लगातार लोगे और आप देखोगे कि आपकी स्किन में, आपके बालों में विटामिन और मिनरल्स की कमी जो है वो पूरी हो रही है, तो आपको आपकी खूबसूरती अपने आप बढ़ती हुई नजर आती है। सो मेक श्योर ये मेरा ही फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप अपनी डाइट से अपने विटामिन की पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।